कौन सा किसान यूनियन? हम किसान यूनियन एकता आजाद के वर्कर हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम स्टेज पर जा रहे हैं जहाँ बैरियर स्टेज लगा पे? हुआ है। जहाँ बैरियर लगा हुआ। हरियाणा के ने बैरियर लगाया है ना, उस पर हम दिन में 2 बार जाते हैं। दिन में 2 बार चले जाते हो? 2 बार चले जाते हैं। तो यहाँ से तो दूर है, कितना 2 किलोमीटर? 5 किलोमीटर है। नहीं 5 किलोमीटर चले जाते हैं। अच्छा 4-5 किलोमीटर रोज। 5 किलो जाते हैं और 5 आते हैं, 10 किलो बन जाता है। अच्छा 10 किलो फिर शाम को फिर जाते हैं, 5 किलो जाते हैं और 5 किलो आते हैं। तो जो आपकी ट्रॉली है वो 5 किलोमीटर है स्टेज से। एक एक करके एक अब ये 2 बुजुर्ग मुझे मिल गए और आज ट्रैफिक जाम है पीछे, चूंकि ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, आज रविवार है, गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रही है, किसानों के जत्थे आज बढ़े हैं, तो पीछे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पीछे मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ी, मैं भी पैदल चल पड़ा। तभी ये 2 बुजुर्ग आते हुए दिखे बीच में, ट्रॉलियों के बीच में। तो मैंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा सटेज जा रहे हैं। सटेज, स्टेज को सटेज बोलते हैं। स्टेज को जा रहे हैं, सटेज जा रहे हैं, सटेज जा रहे हैं। हुण ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ हैं, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ है भी ਆਪਾਂ स्टेज के हाँ ਆਪਾਂ उसको तोड़ देंगे। हाँ इधर 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 आइए। हाँ हाँ आँखों को पीछे रखेंगे। हाँ। और बुजुर्ग हैं ਜਿਹੜੇ 60 साल के, 35 साल के, 50 साल के, हाँ। वो बुजुर्गों ने हुण जाके उसके ऊपर हमला कर देना है। किस पे हमला कर देना है? स्टेज पे पे जा- हम हरियाणा में जा पड़ा। नहीं नहीं, ऐसे सटेज तोड़ के बात नहीं करनी चाहिए आप बुजुर्ग हो। वैसे तो एक इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर से चलते हैं। उधर ट्रैफिक है, हालांकि उधर से भी बंद है। अब ये तस्वीर खाली दिखाइए करण, हर जगह रास्ता बंद है। ऐसे 4-5 लेन बल्कि जो पूरी हाईवे है उसको ट्रैक्टर ने बंद कर दिया। आइए आप ही दोनों के साथ चलते हैं हम, आइए उधर से ही आइए। अब ये बुजुर्गों का उत्साह है, ऐसे ही आपको किसान आंदोलन के दौरान हमने टिकरी, सिंघू और उस पर भी देखे थे। आइए आइए, उन बुजुर्गों को बुलाइए पहले आगे। तो मैंने इनके साथ कहा कि चलिए चलते चलते हम पैदल भी चलते 2-3 किलोमीटर और बात भी कर लेंगे। तो इन्होंने बताया कि रोज जो है 2 बार जाते आते आप लोग? 2 बार जाते हैं। 2 बार क्यों? एक बार सुबह, एक बार शाम को भी जाते हैं। हाँ। फिर 12 बजे फिर आ जाते हैं, रोटी छक के फिर जाते हैं। मतलब पहले एक बार सुबह जाते हो पैदल, फिर आ जाते हो भाषण सुन के, जो भी है भाषण सुन के। हाँ जी। हाँ। फिर 1 बजे स्टेज पे फिर जा रहते हैं, 2 बजे और फिर शाम को आते हो फिर वापस। शाम को आते हैं। हाँ तो ये जो है ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ हाँ। वर्कर, जिस तरह वो कहते हैं फिर उस तरह ही करेंगे। हैं? तो ये उत्साह है, यही किसान आंदोलन की ताकत है। हाँ जी, यही हाँ, ताकत थी जिसके सामने मोदी की सत्ता को झुकना पड़ा। जब भारत सरकार के मंत्री और बहुत सारे बीजेपी नेता मानते थे कि मुट्ठी भर किसान क्या कर लेंगे जो सिंघू टिकरू पर बैठे हैं, जैसे ऐसे बैठे हैं, तस्वीर देखिए, ऐसे लोग बैठे हैं और ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में। लेकिन दरअसल जिन्हें मुट्ठी भर किसान कहा जाता और माना जाता रहा, उनका हौसला बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है जी। ट्रालियां भरकर लेके आए हैं, 6-6 महीने का राशन है। अच्छा। लकड़, स्टेज पर आपका सारा सामान लेके आए हैं। पट्टी भी लेती है, सिलेंडर भी ले आता है, सारा सामान लेके। कहाँ से सारा सामान लेके आए? इधर की तस्वीर भी दिखाओ, यहाँ इधर। हाँ दिखाओ भाई, ऐसे ही सब बैठे हुए हैं। यही इंतजाम है यहाँ इस आंदोलन को लंबा चलाने का और लंबे वक्त तक यहाँ बैठे रहने का, यही इंतजाम है। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब ये सब लोग, जरा 1 मिनट, जरा 2 बुजुर्ग जिनके साथ में आ रहा था, आइए आप आ जाओ, इन्हीं दोनों से बात करो, आ जाइए, आइए आइए, आप चलो हमारे साथ, आप चलो हमारे साथ। ये दोनों बुजुर्ग हैं, इन्हीं के साथ अभी हम स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और स्टेज जो है, जहाँ शंभू बॉर्डर है, जहाँ स्टेज बना हुआ किसान नेताओं का, ऐसे टिकरी और सिंघू पर भी था कि जहाँ जाने से, जहाँ से आगे बढ़ने से रोक दिया गया, वहीं ये लोग स्टेज बनाते हैं, वहीं ये लोग सब जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। अब ये देखिए, यहाँ भीड़ लगी है, दोपहर का टाइम है, थोड़ा लंच ब्रेक भी हुआ है अभी, और उसके बाद फिर वहाँ से आपस में बातें करते हुए फिर ऐसे ही पैदल ट्रॉलियों के बीच से जाते हैं। ये 4 कतारें, अब यहाँ से दिखाओ सिर्फ समझने के लिए, इधर आइए करण। अब ये जो हाईवे है NH 44, अब एक लेन में अगर देखेंगे, एक हाईवे पर एक लेन में, एक साइड में ऐसे 4 लाइन है ट्रैक्टर का बहुत जगह। तो और ये लगभग 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर तक है। इन्होंने कहा 5 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन 4 किलोमीटर तक तो कम से कम शंभू बॉर्डर से है। और उसके बाद ऐसे हाईवे का दूसरा साइड है, इस एक जाने वाली सड़क है, एक आने वाली है, सर्विस लेन खुली है, उस साइड भी 2-3 जो कतारें हैं ट्रैक्टर की, ऐसे
कई किलोमीटर तक आपको दिखेगी, ऐसे बीच में लोग बैठे हैं। और अब डिस्टेंस समझना है, आइए दूरी समझनी, आइए आइए बुजुर्ग आप लोग दोनों आगे आइए। अब दूरी समझनी है कि क्या दूरी है, तो ये सामने यहाँ लिखा हुआ नहीं, वैसे पीछे दिखाइए। ये सड़क वही अंबाला पानीपत जाती है, आगे से बनूड़ होते हुए चंडीगढ़ जाने की सड़क है, और हम अब वो स्टेज की तरफ चल रहे हैं। आइए आप आगे जाइए, आप रुकिएगा सरदार जी, आप तो हमारे साथ चलो। दर्शन नाम है उनका? हाँ, दर्शन। कौन हुए आपके ये आपके कौन है? ये हमारे गांव के साथ गांव है। अच्छा, तो जिला कौन सा है आपका? जिला संगरूर है, ब्लॉक मून का लेरा का। तो आप लोग पहले जो सिंघू बॉर्डर या टिकरू बॉर्डर में हुआ था वहाँ भी गए थे? वहाँ भी गए थे, हमारी ट्रालियां खड़ी हैं। कहाँ पे गए थे, कौन से बॉर्डर पे? टिकरी पे गए थे। टिकरी बॉर्डर पर गए थे, 6 महीने लगा कर आए हैं अब तो भी। अच्छा, वहाँ भी 6 महीने आप बैठे? हाँ जी हाँ, आप बैठे, नाले घर के की भी नाले थी। अच्छा है, बच्चे भी नाले। क्या हाल है अंजुम जी? अरे कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। आप पहचान गए? आप पहचान के जी, हम आपको देखते रहते हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी आप आते चलो, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अमृतसर। अमृतसर के? अमृतसर यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर से ज्यादा है शायद, लगभग 225 किलोमीटर अमृतसर है, और लगभग 225 किलोमीटर 215-17 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। तो अमृतसर और दिल्ली के बीच में है लगभग। अब ये देखिए, ट्रॉली में ऐसे लोग यहाँ, एक ट्रॉली में 12-15 लोग ऐसे ही सोते हैं, आराम करते हैं पूरे दिन, और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि सरकार और किसान नेताओं की बैठक में क्या फैसला होता है। और वो जैसा कि मैंने कहा बार बार, आज फैसले का दिन है, चौथा दिन है। हाँ। आज एतवार है, आज फैसले का दिन है। आज किसान बहुत ज्यादा आए हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा किसान आए हैं। आज ट्रालियां ट्रैक्टर लेके बहुत आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर भी। आज फैसला हो जाएगा। हाँ, इसलिए आज भीड़ ज्यादा है। एक बहुत ज्यादा है। उधर की तस्वीर पीछे। हाँ जी, पीछे की भी तस्वीर ले लो। हाँ। आज पीछे भी देखा आपने, चलने नू रास्ता भी बहुत कम हो रहा है। हाँ, जाम लग रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, रास्ता सारे किते बंद हो रहा है। आज भीड़ ज्यादा है क्योंकि संडे को लोग, बहुत सारे लोग इसलिए भी आए क्योंकि लग रहा है कि आज चौथे राउंड की बातचीत है, तो कहीं कोई रास्ता निकले, इसलिए भी बहुत लोग। आज भीड़ ज्यादा हो गई बहुत ज्यादा है। खबर को लाओ हटको भी है तो क्या लगता है आज कुछ होगा सरदार जी? फैसला होना तो चुकाना पड़ेगा सरकार को। झुकना पड़ेगा। कहाँ से आए हो आप? अमृतसर से। और नहीं झुकी सरकार तब क्या होगा? तब बढ़ेगा मोर्चा। बढ़ेगा? तोड़ेगा क्या नहीं, तोड़ने की बात लेकिन नहीं करनी चाहिए आपको। बढ़ेगा। वो तो तोड़ोगे तो वहाँ भी तो जवान है, वो भी तो किसानों के मजदूरों के बेटे हैं ना। हम जाने वाले नहीं जब तक कोई किसानों के बेटे हैं, ताई उन्हें को चाह पानी भी पीते हैं। हाँ, मिलते हैं उन्होंने, अपने बंदियां भी कहते हैं भी अगे ना जाओ भाई, अपने भाई हैं, लड़ो ना। हाँ, है उन्होंने भी बहुत समझाते हैं। अपने वर्कर लाए हुए हैं लैंड पर। हाँ, लगन देना किसी को। हाँ, वहाँ जो सरहद खींची है मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। हाँ जी। कल के वीडियो में वहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स, ऐसे बुजुर्ग वॉलंटियर्स, 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स खड़े हैं कि कोई नौजवान कोई ऐसी उत्तेजक स्थिति ना हो, तनाव की स्थिति ना हो कि उधर जाने की कोशिश करें, रोकने के लिए वॉलंटियर्स हैं। तो उसी का जिक्र कर रहे हैं। और अब हम तस्वीर दिखाते जाइए, ऐसे ही होता है। देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, और ये बढ़ी है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली बढ़ी है। उधर की भी तस्वीर। ये अपना संगरूर जिला है। हाँ, संगरूर जिले के बिच बिठा कर सारे किते मीटिंगा करी है। हाँ। मीटिंगा करके एक दो वर्कर लेके स्टेज के ऊपर उठे, बॉर्डर के ऊपर खड़ाया है भी गहाँ किसी को लंघन नहीं देना जी। भी जदों फैसला हो गया फिर कोई गलबात करांगे अपना। तो फैसला लगता है आज होगा। आज फैसला हो जाएगा। आज फैसला जरूरी है, सारे को पता है भी आज फैसला हो जाएगा, निपटे जाएगा काम। नहीं, ये भी हो सकता है कि चलो 4 बार बात हुई, कुछ बात किसानों की मांग सरकार मान ले, कुछ ना माने, कुछ के लिए वक्त मांगे। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी मांग है, कोई जरूरी नहीं कि सब मान ले। और सरकार से बहुत लंबी लिस्ट दे दी है नेताओं ने, कुछ ज्यादा लग रहा है उसमें। हाँ जी हाँ, ज्यादा लग रहा है। ज्यादा है तो कुछ बीच का भी रास्ता निकलेगा। बीच का रास्ता निकल जाएगा, निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। अच्छा, उसको आज समझौता हो जाएगा कोई ना कोई। अच्छा, तो ये जैसे यही जो एक नेता है इनके संयुक्त मोर्चा राजनीतिक के, जगजीत सिंह डल्लेवाल, नहीं ये डल्लेवाल की तस्वीर है। अरे सरदार जी आप नहीं पहचान रहे, मैं पहचान रहा हूँ, वही है ना। सिद्धूपुर के बोलते हैं इसको। हैं? निगाह नहीं छोटे। निगाह क्या बोल रहा है? सिद्धूपुर। अरे सिद्धूपुर नहीं है, डल्लेवाल है। उनका गोत है भैया। अच्छा। हाँ, सिद्धूपुर
इलाके से है, सूबा प्रधान है। अच्छा, इसी अच्छा। करके मैं सिद्धूपुर बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा मुझे समझने में दिक्कत हुई। सिद्धूपुर जथेबंदी है उसके ये प्रधान है। अच्छा, सिद्धूपुर की जत्थेबंदी है। अब ये इसी करके मैं डल्लेवाल को बोल रहा हूँ भी ये प्रधान है। प्रधान है। हाँ, सिद्धूपुर। तो आप लोग ये बताओ, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने लोग आए, तो ये डीजल इतना खर्चा ये सब कैसे ये होता है? हमारे गांव में करते हैं इकट्ठा। गांव में इकट्ठा हाँ, करते हैं? पैसे इकट्ठे करके राशन इकट्ठा करके वहाँ फिर आते हैं। हाँ, अपने सारे गांव में पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके साथ फिर इधर से आ जाओ, हमारा बीच से आ जाओ, इधर ट्रैफिक आ रही है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। तो ये चूंकि सबको ये जानने में इंटरेस्ट रहता है कि भाई ये कैसे इतना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कैसे आ गए, कैसे चलेगा ये, तो गांव में इकट्ठा करते हो सरदार जी, तो लोग सब डीजल और इसके पैसे देते हैं हाँ, सब? उसका फंड देते हैं हमको। अच्छा, उसी से डीजल लेते हैं जो हमारे चीज की जरूरत होती है वहाँ आने के लिए। हाँ। जो जरूरतें पूरी कर वहाँ से आते हैं। अच्छा। ये कोई गरीब होता है जे अब ये देखिए, जैसे यहाँ लंगर चल रहा होता है है, उसके ये लंगर का इंतजाम हो रहा है, चाय बन रही है एकदम दूध वाली, ये दूध आ गया है और सब्जियां यहाँ रखी है। क्या 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 बोल रहे हो आप? किसी भी चीज की कमी नहीं है, गुरु साहब की फुल कृपा है, ना खाने की ना पीने की। आप कहाँ से आए हो? हम इधर ही पटियाला से। अब यही जो सरदारों और सिखों के इस लंगर में, आंदोलन में जब ये लंगर लगता है, ये गुरु की कृपा, सब गुरु के नाम पे, गुरु नानक के नाम पर, और इसलिए यहाँ कोई भूखा न जाए और भूखा नहीं जाएगा, ऐसे इंतजाम इनके हैं। न सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आने वाले किसान, बल्कि इधर से जितने राहगीर जा रहे हैं वो भी लंगर चखते हुए जाते हैं। हाँ? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये लगातार हर रोज आता रहता है ये सामान, जैसे ताजी सब्जियां सब हर रोज आता जाता अलग अलग जगह से सब आता रहता है। है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको भी हुक्म कर दिया भाई जे लेके आ जा, हाँ। उसी टाइम इधर सामान पहुंच जाता है। सामान पहुंच चीज जाता की कमी नहीं है। चल ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, है। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਆਹੀ मौका, जे मिल गया कुछ मिल जूगा, फिर नहीं मिलेगा। तो इन लोग को लगता है कि बार बार कितना आंदोलन करेंगे। एक बार आंदोलन किया 13 महीने चला, 378 दिन, तब कृषि चलेगा। क्या मोदी को हरा के हटेंगे। अब मोदी को हराने की लड़ाई आपकी है या नहीं। कृषि कानूनों की लड़ाई? मोदी ने हमें बहुत इकट्ठा किया है। अच्छा, हमारा अच्छा, एका कर दिया है। आपकी मांग की लड़ाई है ना? हमारे मोदी, हिंदुस्तान को इकट्ठा कर दिया उसने, बहुत अच्छा किया है। वो बोलता है आदमी नहीं है इधर। अच्छा देख रहे हैं कितने आदमी। अच्छा, तो मोदी को मतलब आप अपनी मांगों से हराओगे, ये नहीं, कहना नहीं, हम उसको ऐसे हराएंगे प्यार से कि याद रखेगा। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੇਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਮੋਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। चलिए ठीक है, समझ गया मैं। आइए 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 सरदार जी, मैं ये दो बुजुर्ग को इनको ले जा रहा हूँ स्टेज की तरफ। इनको कौन सी किस संगठन के, किस यूनियन के जत्थेबंदी? मैं बीकेयू आजाद ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ। हाँ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ कैमरा हमारा भी तो उधर है सरदार जी। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, हाँ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਨੂਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ जावांगे जे ना साडा कोई। हालांकि देखो सरदार जी, मैं फिर भी कहूँगा कि तोड़ने की बात मत करो। वहाँ जो जवान हैं वो भी किसान मजदूरों के बेटे हैं, वो वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो ऊपर से उनको ड्यूटी मिली है। तो ऐसी नौबत किसान और जवान के बीच क्यों टकराव हो? ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, साथ ਅਸੀਂ में ਕੋਈ जा- ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ओके, ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੈਸੇ ਖੜੇ ਆ। ठीक। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਬੈਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਨरेशन है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कुछ ना कुछ। लेकिन अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी चीज है कि सरकार के मंत्री तीसरी बार आ चुके, चौथी बार आ रहे, तो कुछ सरकार ने सुना, कुछ बातचीत से रास्ता निकलेगा। आज तक हर तो रास्ता कुछ नहीं सुना सारे बट अब देखो, पिछली बार आपकी लड़ाई का ये नतीजा तो निकला कि कृषि कानून वापस हो गए। आप लोग बैठे टिकरी पर तो कृषि कानून वापस हो गए। हो सकता है अभी बातचीत से कोई रास्ता निकला। हम यही कहेंगे किसान नेताओं को, कोई भी ऐसी उत्तेजक बात ना हो कि जवान और किसान में टकराव। ये बात सही है कि नहीं बताओ? वो भी तो आप ही लोगों के बेटे हैं। भाई साहब, हमारी नीति नहीं, हम तो खाली हाथ जाएंगे, हम क्या टकराएंगे? उसे भी सोचना जो चाहिए सरकार कि ने हमारा करना क्या करे, है, हम लोग हमारे खाली शांतमयी खाली हाथ जाएंगे। चलो ठीक है, समझ गए। अब दो बुजुर्ग आ गए, साथ में ही जाना आइए, साथ में जाना है। हाँ, तो अब हम बात ये कर रहे हैं, तस्वीर उधर की भी दिखाइए। और ये सरदार जी आप बता रहे थे जैसे गांव में आप लोग ऐसे जमा करते हो पिंड में आपस में कि भाई इतने दिन का आंदोलन है जार ਜਿਹੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। हाँ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫੰਡ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਖੰਡ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਰਸਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, बाकी दूध दध सारा कुछ। तो आप लोग जब यहाँ आ जाते हो तो वहाँ खेत में खेती किसानी तो बंद हो जाएगी, सब ट्रैक्टर लेके यहाँ आ गए तो? हाँ जी, ट्रैक्टर लेके आ गए। खेतों आपस में ना भाई आपस में खेती वो काम करते रहते हाँ जी, हैं। हाँ, ये भी होता है कि भाई इतने ट्रैक्टर आ गए तो इनके खेतों में क्या हो रहा होगा, तो कहते हैं वहाँ जो भाई बंधु हैं वो सब काम करते रहते हैं मिलजुल कर बांट के। कुछ यहाँ आ गए, कुछ वहाँ है। कई बार ऐसा होता है पारी में ही लोग काम करते हैं। अभी तो खैर छठा दिन है जो आंदोलन वहाँ टिकरी सिंगू पर हुआ था। कोई 1 महीने के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर 1 महीने बाद आता है। अब देखो सरदार जी तैयार हो रहे हैं एकदम पगड़ी बांध के, ऐनक भी लगा है, पगड़ी बिल्कुल टाइट है। आइए इधर, किस यूनियन से जुड़े हो, किस जत्थेबंदी से आप लोग? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। सरवण सिंह पंधेर वाले? हाँ जी, सरवण अच्छा, तो इस मोर्चे में खास बात यह है कि सरवण सिंह पंधेर के लोग बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे जगजीत सिंह डल्लेवाल, बार बार मैं अपने वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये 2 बड़ी जत्थेबंदी है, 2 बड़ा मोर्चा है और उसके बाद बहुत सारे और संगठन यूनियन है। लेकिन इन दोनों की ताकत इस मोर्चे पर है जो शंभू बॉर्डर का मोर्चा है। ये फ़र्क टिकरी और सिंघू जो पिछली मोर्चेबंदी थी उससे ये फ़र्क है। चलते आगे, आइए मैं जा रहा हूँ जरा। आज जो नेता है, किसान नेता, इनकी बैठक है चूँकि पंजाब में, चंडीगढ़ में भारत सरकार के मंत्रियों के साथ एक जगह ये सारे किसान लीडर्स बैठे हैं। अभी मैंने बात की है, वहीं जा रहा हूँ। सरवण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल और नेता जिनकी बैठक है, उन सबसे अभी भी बात करूंगा कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। क्या सरकार के पास किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव है? सरकार से जो मांगे हैं किसानों की, 13 मांगे हैं, जिसमें बड़ी मांग MSP पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें, कर्जा माफ़ी, मुकदमे वापसी और कुछ ऐसी मांग, मनरेगा में कृषि मजदूरों की आमदनी बढ़ाना और पेंशन, मजदूरों और किसानों के लिए पेंशन। तो कई ऐसी मांग है जो सरकार के गले की हड्डी है। अब सरकार और किसानों के बीच अगर चौथे राउंड की बात है तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? क्या किसान संगठन कुछ मांगों पर पीछे हटेंगे या सरकार कुछ मांगों पर सहमति जताकर कुछ मांगों के लिए कोई रास्ता निकालेगी? क्या MSP पर कानून बनाने की मांग जो कह रहे हैं, MSP को कानूनी गारंटी देने की जो मांग कर रहे हैं लगातार, जो सबसे बड़ी मांग है, क्या सरकार वो मानेगी या कमेटी का प्रस्ताव रखेगी कि हम एक कमेटी बना देते हैं? किसान नेता कह रहे कमेटी पर हमें यकीन नहीं। कमेटी तो आपने तब भी बना दिया था जब हमने टिकरी सिंघू बॉर्डर पर 13 महीने का आंदोलन चलाया था। क्या हुआ उस कमेटी का, कमेटी की सिफारिशों का? उस कमेटी से कोई कुछ निकला नहीं। किसान नेता कमेटी पर यकीन करने को तैयार नहीं है और सरकार की तरफ से रास्ता खोजा जा रहा है। इस बीच यहाँ रास्ता बंद है और ये रास्ता पंजाब से शंभू बॉर्डर होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने का रास्ता है। और आज चूँकि रविवार है इसलिए किसानों की आमद बहुत ज़्यादा है, भीड़ बढ़ी है। बहुत सारे लोग आसपास के ज़िलों से, पंजाब से, आसपास के ज़िलों से यहाँ आए और आज इनके लिए अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि किसान नेताओं को लग रहा है और किसानों को लग रहा है कि चूँकि आज चौथे राउंड की बातचीत है, इसलिए इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि आज की बातचीत कोई फाइनल शेप ले और आज की बातचीत किसी नतीजे की तरफ तब्दील हो आज की बातचीत से, इसलिए आज ज़्यादा लोग आए हैं। अब हम चल रहे हैं आगे, तस्वीर दोनों तरफ की ऐसे दिखाते रहिए। वो बुजुर्ग जो हमारे साथ आ रहे हैं आप आते रहिए और ये ऐसे ही पैदल चलते हैं जैसा कि उन्होंने बताया। तो आज मॉर्निंग वॉक मैंने नहीं किया, मुझे लग रहा है चलो एक बार मॉर्निंग वॉक हमने सुबह किया यहीं बॉर्डर पर और अभी आप आफ्टरनून वॉक समझ लीजिए, दोपहर की वॉक
और हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन, उनको थोड़ी दिक्कत भी हो रही है ऐसे चलते में शूट करने के लिए। आप सामने सारी तस्वीर दिखाएं हैं। हाँ जी, सारी तस्वीर दिखा दो। ये देखिए देखिए दिखाइए, हाँ दिखा दें। हाँ जी, सारी दिखा दो तस्वीर। और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे किसान जितने आ रहे हो चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा हरप्रीत सिंह गरेवाल है। अच्छा अच्छा, ग्रेवाल साहब। चलिए हम लोग जरा ऐसी तस्वीर दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए 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 आइए, बीच में आ जाइए। पूरा रास्ता बंद है, बिल्कुल आज रास्ता बंद है। इधर आइए बीच में। वो बुजुर्ग जो हमारे साथ आ रहे थे उनको भी बुलाइए। आप दोनों लोग बुजुर्ग, वो दो लोग खास, आप रुक जाओ, उनको आने, आप आ जाओ दोनों लोग। तो ये बताओ कि आपके परिवार में और कौन लोग हैं? परिवार, हाँ परिवार मेरे 2 बेटे हैं, हाँ एक बेटी है, हाँ एक घर के हैं बहुत बढ़िया पढ़े लिखे। वो प्रधान है जूनियर के, वो भी बॉर्डर पर जब मर्जी बुलाइए वो भी आ जाते हैं। और बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे कल आए थे, हाँ 25 बंदे आए थे, हाँ 12 हम रह गए, 12 इन्हों के बंदे रह गए। अच्छा, हाँ जी, आए फिर चले गए। तो तो बेटे क्या करते हैं आपके? है जी, बेटा क्या करता है? बेटे पुत्र? खेती करते हैं। अच्छा, बेटे भी खेती हाँ, करते खेती हैं। करते तो आपको, आप बुजुर्ग हो, कई बार जैसे चला देते हैं, चैनल वाले कहते हैं ये तो खालिस्तानी है, ये तो खेतिहर नहीं है, ये किसान नहीं है, इनको कहीं से पैसे आ रहे हैं, बहुत कुछ कहते हैं ना। खालिस्तान वाले हाथ है इनके, देखो ये। आप देखो, अब ये बहुत खास बात कही, बहुत खास बात। इधर आइए, एक सही आपने कहा, बहुत सही। ये देखो ना, ये सारे काम करते हैं। अब ये काम करने वाले लोग हैं। ये बापू के हाथ देखो, ये कितने इन लोगों के अट्टन पड़े हैं। ये मजदूर लोग है, किसान लोग है। हाँ देखिए, अब ये देखिए, सही बात है। अब इस हाथ को गौर से देखिए। हाँ जी, हाँ, ये एक खेत मजदूर, किसान, जो भी कहें, खेत में काम करने वाले किसान, अन्नदाता का हाथ है। और जो खेत में अनाज उपजाते हैं, अब देखो हाथ में, इसको क्लोज में कैमरा दिखाओ कर, इनके फटे पड़े। ये देखिए हाथ, इनके हाथ फटे, ये देखिए तलहटियां फटी पड़ी है। तो अब ऐसे लोग भी हैं किसान यहाँ, सारे लोग यही ऐसे ही। हम लोग भी खेती करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। क्या है, गवर्नमेंट नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। हम जगह बुजुर्गों के साथ फिरते हैं, क्या देती है गवर्नमेंट? समझ गया, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपको भी बुरा लगता होगा जब ये सब कहा जाता है कि तो फंडिंग हो रही है पीछे से, और ये सब खालिस्तानी फोर्सेज इसके पीछे है, तो कनाडा है, अमेरिका है। बिल्कुल गलत बात है। कोई फंडिंग की बात नहीं है। ये अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। कोई फंडिंग नहीं हो रही। मजदूर अपने घर तो लेके सामान। उसके बाद क्या होगा आप जानते हो, जो बहुत सारे चैनल में क्या कहेंगे, आप ही का ये वीडियो दिखाएंगे और कहेंगे देखो ये किसान कहाँ से लगते, इतना शानदार इन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, ये सूट पहना हुआ। हम तो जंग है, इसमें क्या बात है। लेकिन ये हमारे बुजुर्ग देखो, इनके हाथ देखो ना, जो काम करते हैं। आप देखो इतना बढ़िया आपने मोंटे कार्लो का जैकेट पहना हुआ है। आपको कहेंगे किसान तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, किसान हैं, बहुत मुश्किलों से मेहनत करके पढ़ लिख के, बहुत बुरे हालातों से पढ़ लिख के आज मैं वकील बना हूँ। और वकील बने हैं, वकील बन के आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, किसानी से नहीं है। किसानी ने सिर्फ रोटी दी है और कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ रोटी देती है हमें। जो मोदी साहब ने जो, देखो मैं कहता हूँ राम राज्य आना चाहिए। सब तो पहली बात है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। जो मोदी जी ने हमें वचन दिया है ना, वो पूरा करना चाहिए। ये राम राज्य असली तभी आ सकता है। कानून पास कर दिए, हम तो राम राज्य की क्या करने वो कानून इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी राम राज्य असली कब लेके आएंगे? तो आपको लगता है कि आज की बैठक जो होगी रात में देर तक लेके हटेंगे जी, लेके हटेंगे जी, करके हटेंगे। तो आपको लगता है आज की बैठक से कुछ फ्रूटफुल निकलेगा? देखो हमें एक्सपेक्ट है, फ्रूटफुल निकलना चाहिए। ये छोटा बच्चा भी दिख रहा है, देखो। किस, आपके पापा कहाँ हैं? अच्छा, आपके पापा है। तो आप भी आगे बॉर्डर पर, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही वहाँ? नहीं जी, आज तो देखो ये संडे है जी, आज हमें भी देखना है भी कैसे हो रहा है आंदोलन जी। हमें भी याद कर रही है कि जी भी कैसे चला आंदोलन। हम भी जैसे हम आगे वालों को भी बताएंगे अपने भी कैसे हमने देखा आंदोलन। भाई हमारे हक की लड़ाई है, भाई जीत के जाएंगे। ये देखो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि हम इसलिए देखने आए ताकि हम देखेंगे कैसे हुआ आंदोलन, और आगे वाले को बताएंगे कि कैसे हुआ आंदोलन, हम जीत के। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? जी 7th में जी। 7th में। कहाँ पढ़ाई करते हो आप? जी ये अम्बाला के रहने वाले आप? हरियाणा से, अम्बाला से हो। तो हरियाणा सरकार ने तो यहाँ मोर्चा लगा दिया पूरा आगे बढ़ने। हम तो पंजाब के साथ ही हैं, हमारी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है पंजाब। तो बेटा ये बताओ, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हो यहाँ के? हाँ, क्यों?
जी फिर अभी ये देखो देखने आए हैं जी किस तरह चल रहा है आंदोलन भी। अब देखेंगे हम तो क्या देखा यहाँ आपने? जी देखो भी बहुत सारे बंदे आए इस तरह जी, सबको जैसे लंगर भी दी जैसे, और अपनी हकों की लड़ाई जीतने आए हैं सब जी। सबको ये चाहिए भी सरकार हमें MSP दे, MSP अच्छा कानून बनाए। अच्छा, तो आप यहाँ आ रहे हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? नहीं सर जी, अब जैसे आज तो संडे है, जैसे आज तो छुट्टी है इसलिए आज आ गए हम। जैसे जिस दिन जैसे छुट्टी होती है फिर हम देखने आ जाएंगे भी। अच्छा, आप क्या करते हो? हमारा खेती बाड़ी है। कहाँ? अम्बाला में? अम्बाला में बलाना गाँव है। अब यही है, संडे है तो बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, जैसे बच्चा आ गया और बहुत भीड़ आज ज़्यादा है। और हम कहना चाहेंगे जैसे सरकार ने स्वामीनाथन को दिया है भारत रत्न, वो उसकी लड़की भी किसानों के साथ है। उसने भी कहा है असली भारत रत्न तब मिलेगा जब किसानों का MSP मिल जाएगी, गारंटी कानून आ जाएगा, और जब इनके ऊपर गारंटी कानून बनेगा, और जब ये स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू होगी। हाँ। जैसे हम 2001 में पढ़ाई करते थे, उस टाइम एक टीचर की सैलरी 10,000 थी, अब उसकी 1 लाख है, 10 गुना बढ़ गई। हमारी फसल का रेट उस टाइम 400 रुपये था, उस हिसाब से हमें 4,000 रुपये रेट मिलना चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन योग तो फिर भी 3400 रुपये कह रहा है। सरकार वो उससे पीछे हट रही है। ये हमारी जेनुअल मांगे हैं, इसमें कोई अपना उनका कोई मतलब नहीं है। पंजाब का, ये पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि देश की लड़ाई जब भी हुई है पंजाब ने सबसे आगे लीडरशिप की है, और पंजाब कभी दबा नहीं है, और हरियाणा भी उसके साथ खड़ा है। चलो बेटा, चलो ठीक है। कितनी एज है आपकी? 12 ईयर्स। छोटे छोटे बच्चे। तस्वीर उधर की भी दिखाइए। 2 बुजुर्ग हमारे साथ चल रहे हैं। आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बहुत मिलेंगे। और ये 2 बुजुर्ग, ये मेरा मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से तस्वीर शायद करण इधर की दिखा पाएंगे कि ये कितनी लंबी कतार अब हो गई है आज, और आंदोलन का 6ठा दिन है, और ऐसे ही आंदोलन ये बढ़ता जाएगा। इनकी मांग पर सरकार विचार किस हद तक करती है, कुछ मांगे मानती है तो कौन सी मांगे हैं, कुछ नहीं मानती है तो क्या किसान बीच के रास्ते को अपनाएंगे, इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे जब देर रात तक खबर आएगी। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आइए, आइए, चलिए। तो अब कितनी दूर है यहाँ से? अभी दूर है ना? हाँ जी, हाँ, ये तो बहुत दूर है जी। अभी बहुत दूर है? किलोमीटर है। हाँ, ये तो बहुत दूर है। कितना? 1.5-2 किलोमीटर आगे। ए बुजुर्ग का उत्साह देखो। और हमारे सहयोगी जो है उपेंद्र जी, ये बोलते हैं सर आप यहाँ बहुत चला देते हैं। अब ये देखो, कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी है? हमारी 71 साल। आपकी कितनी उम्र है? 71 है जी। इकट्ठी एक क्लास में पढ़ते थे। ओ, दोनों दोस्त हैं? दोनों क्लास पहले हैं। हम लहरा का आगे स्कूल में पढ़े हैं दोनों। साइकिल पर जाते थे, साइकिल पर वहाँ कच्चे रास्ते होते थे, नहीं बढ़िया हुई थी। कच्चे रास्ते होते थे, जब मींह ज्यादा पड़ जाते थे पानी वो आ जाता था। एक एक करके दोनों क्लास के दोस्त हो? दोस्त जी, दोस्त करके इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो रहे हैं और दोस्त एक साथ चल पड़े हैं यहाँ पे आंदोलन में 6ठे दिन। यहाँ चल पड़े। दिल्ली भी दोनों में इकट्ठे रहते हैं। इन्हों का थोड़ा जिहा फर्क नाल था, हमारा थोड़ा जिहा आगे था। इकट्ठे ही रहते थे हम, इकट्ठे रहते थे। हुण जमी इकट्ठे रहते हैं। खाना पानी सारा कुछ। हुण दुੱਧ ਦੱਧ बाल के आए हैं। देखो हथ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਸੀਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। बाकी सारे आ गए, मुंडे पहले आ गए, ਅਸੀਂ ਹੁਣ बाद में। तो खाना भी लंगर में आप लोग भी बना लेते हो? हाँ, आप भी बना लेते हैं, लंगर में भी खा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। चाय बना लेते हैं? चाय भी बना लेते हैं। हाँ, जो दूध आता है उसको दूध में पत्ती का डालकर चाय बनाते हैं, पीते हैं। चाय बनाते हैं, खाना रोटी टुक भी सारा कुछ बनाने लगे जी। ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं इधर, युवाओं के जत्थे देखिए अंदर बैठे हैं सब। अरे बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मेहरबानी जी ताड़ी जी। बहुत बहुत मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो हमारा मकसद यही था कि जरा हम किसानों के जत्थे को और जत्थेबंदियों को दिखाएं। बहुत लंबी भीड़ है, लंबी लाइन है, तो मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। कुछ किसान नेताओं से मिलना है मुझे। चलिए, आइए, चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। चलिए, बनूर वाला जो टर्न है वहाँ जाना है, जरा देखते रहिएगा। आइए, दोपहर का इनका लंच हो गया है लोगों का। आइए, कैसे हो आप? बिल्कुल चढ़ती कला। इधर आओ भाई। चढ़ती कला है, चढ़ती कला है बिल्कुल है। देखिए, हाँ, सारा 250 किलोमीटर बाघा बॉर्डर से आए हैं। हाँ, इत्थे आए हैं। हाँ,
वाघा बॉर्डर से आए और आज 5 दिन हो गया है इत्थे असी अपने संघर्ष दिल्ली सरकार ਨਾਲ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और खट्टर सरकार ने गैर कानूनी ढंग नाल सानू रोका है। देखिए ये जो रास्ता है सड़कें है आने जाने के लिए है व्यापार के लिए है, ये कोई लोकतंत्र का तरीका नहीं है। लोकतंत्र ਨੂੰ कुचलने के लिए उसको तबाह करने के लिए खट्टर सरकार पंजाब के किसानों के शांतमयी इस संघर्ष को तारोपीट करना चाहती है। ये कोई असली अत निंदन योग घटना है। क्या नाम है आपका सरदार जी? मास्टर जसबीर सिंह संधू पकना। और ये बाघा बॉर्डर से है। बाघा बॉर्डर आप जानते ही होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की वो सरहद बाघा बॉर्डर। उधर पाकिस्तानी सेना, इधर हिंदुस्तान की सुरक्षा बल। और उसके बाद आप कई बार देखते होंगे 15 अगस्त को परेड और वो सब तस्वीरें। तो बाघा बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से चलकर वो इस बॉर्डर पर आए जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। और उस बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ऐसी मुस्तैदी है कि इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। वही सरदार जी कर रहे हैं। लेकिन सरदार जी, जो जवान वहाँ बैठे हैं, जिन जवानों को जिम्मेदारी दी है रोकने की सुरक्षा के लिए या वहाँ बैरिकेडिंग, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी किसान मजदूरों के बेटे हैं। उन्हें ऊपर से कहा गया कि इन ट्रैक्टर वालों को जो दिल्ली आ रहे हैं इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना सरदार जी? वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सरकार है, केंद्र दी हो या राज्य सरकार दी हो, कि देखिए ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्री राज है। जो इस भारतीय जनता पार्टी का सीनियर बहुत ईमानदार लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, उसने क्या कि सरकार आउणगियां जाणगियां, राज आएगा बदलेगा, लेकिन लोकतंत्र का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये सरकारां ते लोकतंत्र नूं बिल्कुल खत्म करना चाहदियां। कि ये राज है? ये राज नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। देखिए हम अपनी जायज मांगा से जा रहे हैं, रास्ते से 250 किलोमीटर बाघा बॉर्डर से चल के इत्थे शंभू बॉर्डर ते पहुंचे हैं। कि ही राज कोई हरकत माड़ी की, कोई मारी दुर्घटना की, शांतमय तरीके ना है, राम ना कोई नहीं। लेकिन इत्थे आन के वो सरकार ने एक तो रोक लिया है साडा रास्ता, उल्टा साडे पर तशद्दद ड्रोन के लिए गोलाबारी और सामने अथरू गैस। ये कोई राजनीतिक तरीका है? लेकिन सरदार जी ये बताओ कि जैसे आप मांग के लिए जो भी आप किसानों की मांग है, एमएसपी है या केस मुकदमे की वापसी है, और भी जो भी मांग है आपकी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लेकर, अब वो मांग को लेकर बातचीत सरकार से चल रही है। अब आपको लगता है कि आज कोई रास्ता निकल जाएगा? सर जी देखो, देखिए ये तो सरकारां दे माड़ी नीति है। जब असी पहले अंदोलन शुरू किया, इन्होंने माड़े कानून बनाए जो सानू मंजूर नहीं, ये मानते नहीं। असी क्यों साडी जथेबंदियां दे उन्हां आगूआं ने जिन्हां दियां 3-3 4-4 पीढ़ियां इस खेती सैक्टर नाल जुड़ियां, उन्हां ये साबित करता भी ये कानून गलत है, काले हन। इस जे ये मन गए, इन्हां नूं मनना पिया, क्योंकि उन्हां दी जो लंबी पीढ़ियां दी तजर्बा था, अपने तजर्बा ने उन्होंने कहल किया इन्हों भी वाकई इन्हां च नुक्स है। इस सरकार नूं गोडे टेकने पाए, गोडे टेक के वायदा कर लिया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन ते इसे ही प्रधानमंत्री अपना ने ये ऐलान कर दिया भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट और होर ताड़ियां जायज मंगा इस तरीके ना मान लिया। नहीं, वो नहीं बोला था। वो तो कमेटी एक बनाने की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लागू कर देंगे, उस पर विचार करेंगे, कमेटी बनेगी। कमेटी बनी, हालांकि उस कमेटी बनने के 26 महीने या आंदोलन खत्म होने के हो गए। बाद में कमेटी के भी देखें 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। लेकिन सरदार जी, अब बात आती है
कि आप ऐसे हजारों ट्रैक्टर दिख रहे हैं। मुझे लगता है संडे है तो बहुत सारे ट्रैक्टर आज भी आ गए यहाँ पे और लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब ये सरकार तो रोकेगी ना सरदार जी, इतने हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली कैसे जा सकते हो? पिछली बार भी सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर रोका, इस बार उन्हें लग रहा है कि वहाँ 13 महीने बैठ गए तो फिर ना बैठ जाए, तो आपको यहीं रोक दिया। नहीं, ये बात है ना, ये जो सरकारां दा हंकार है, प्लीज पहले भी इस हंकारी हंकार तोड़िया गया, अब भी टूटेगा। सिर्फ उस परवरदिगार वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सानू बहुत बड़ा हौसला दिता भी गलत नहीं काम करना, जेरे जेरे करो, कोई बात नहीं, अखीर जित हमारी होएगी। इसनू देखो, साड़ी जायज मंगा जो एक मिनट स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन रिपोर्ट इसनू लागू करना है। स्वामीनाथन नू इस केंद्र दी सरकार ने अवार्ड क्यों दिया? हाँ, भारत रत्न दिया। भारत रत्न दिया, उसकी रिपोर्ट सही है ना? जो उसने ये रिपोर्ट की है, जो किसान है उसकी बीवी, उसके बच्चे, संयुक्त परिवार उसकी आमदन का जरिया है। ये सारे जियां दी आमदन नू टोटल करके ते किसान दी फसल दा मुल निर्धारित करो। यारो ये सच्चाई बात है, ते लागू करने में क्या दिक्कत है? सर जी देखिए, हमारे साथ नहीं, लागू करने में दिक्कत है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इससे 10 लाख करोड़ का खर्चा सरकार पे बढ़ जाएगा, तो 8 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा, तो 4 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा। बहुत सारी थ्योरी है, अब उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों से, किसान नेताओं से कई राउंड, कई पहलू पर बात कर चुका हूँ और हमारे वीडियो में आप देख जो और इसका एक पक्ष ये भी है, क्रिसिल की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो उतना नहीं है खर्चा, उतना बर्डन नहीं आएगा जिसका जिक्र कर रही है। और बहुत सारी कहानियां, मैं विस्तार में जाऊंगा तो फिर यहाँ, इसलिए मैं सरदार जी मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुछ चेर पहले जब अमेरिका से हमारा देश ठूठा लेकर गया था, हम भूखे, हमको खाने के अनाज आया था 60 के दशक में, पंजाब इसके दूसरे सूबों के किसानों ने मेहनत की, 10 नौ की किरत करके अपना पेट पाला, इसके सभी जो देश है उसका भी पेट भरा। और इतनी मेहनत करने के बावजूद किसानों को उत्साहित करने के बजाय उल्टा डांग गोली चलाना, गोले चलाना, अथरू गिना, एक ऐसा इंसाफ है, लेकिन एक ऐसा सरदार लोकतंत्र है। आप सही कर रहे हो, लेकिन सरदार जी वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ऐसे 10,000 5,000 ट्रैक्टर कैसे दिल्ली में जंतर मंतर या कहीं पहुंच जाएंगे? पूरी दिल्ली में इतना ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे, सब जाम हो जाएगा, सब वहाँ काम धाम बंद हो जाएगा। तो क्यों, क्या कारण? तो वो है ना, साड़ी मांगे बैठ के बातचीत से कुछ सुझाव दें, सानू संतुष्ट करना भी तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं, लेकिन किसी की बात सुनना ही नहीं। अभी तो बात सुन रही है, अच्छी बात है कि बात सुन रही है, आज भी मीटिंग है चौथे राउंड की। सुन रही है, ठीक है, तो हम अपने सीनियर नेताओं के हुक्म मुताबिक शांत बैठे, अच्छी बात है। हमसे कोई अब मैं जा रहा हूँ जरा कुछ किसान नेताओं से ही बात करने, आगे सरवंत सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप किस जत्थेबंदी से जुड़े हो? हम किसान संघर्ष कमेटी पंढेर साहब की अगुवाई जो अम्बरसर माझा जोन है, वहाँ से आए हो। चलिए अब जरा चलते हैं, वहाँ किसान लीडर से एक ट्रॉली में बैठे हैं। ये वीडियो मेरे भी उठे भेज दो, अभी तुरंत नहीं आए। वो कहने तू उठे गया क्या कर रहा है, ओ उसको पता चले भी उसका ये भी कुछ योगदान पा रहा है। कितनी हम बात कर रहे हैं कि इनके पिंड के लोग कहेंगे तू उठे गया तो क्या करा, बैठे रह गए 5 दिन 10 दिन क्या करा, तो ये कहेंगे कि ये वीडियो पता चले कि हम भी वहाँ कुछ कर रहे थे। तो आप यहाँ ट्रैक्टर पर बैठे हो, बुलंदी से इतनी बात कर रहे हो, अपनी बात करो, ये तो आपने किया, बाकी लीडर्स बात कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार और किसान नेताओं की बातचीत में कोई रास्ता निकले। हम तो यही चाहेंगे रास्ता निकले, कोई टकराव ना हो, न किसानों के जान माल का नुकसान हो, न जवानों का नुकसान हो। भाई वहाँ भी किसान मजदूरों के बेटे, यही पंजाब के बहुत सारे पुत्र वहाँ उस बॉर्डर के उस तरफ शंभू बॉर्डर पर है, वो वर्दी में है, उनको यही ड्यूटी दी गई है।
है, सही कह रहा हूँ नहीं सरदार जी? उनके भी दादा ताऊ कहीं खेतों में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको ऊपर से हुक्म है, उस हुक्म के हिसाब से वो ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे परिवार के हैं। और सबसे अधिक फौज में या सुरक्षा बलों में खेती करने वाले किसान मजदूरों के ही लोग जाते हैं। जो फौज में भर्ती हो रहे हैं सारे किसान मजदूरों के बेटे। बिल्कुल। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए हम 5 दिन से शंभू बार्डर पर बैठे हैं। इस इलाके की समुची संगत और सारा आले दुआले के लोगों का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़ी श्रद्धा भावना ना ये सारे अंदोलनकारियों की सेवा कर रहे हैं। भोजन पानी अन्न पानी जिस चीज़ की लोड़ है, इतों तक कि दवाई दारू के उन्हें कैंप लगाए। मैं आले दुआले संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए अब हम जरा आगे चलेंगे, आइए अब आगे जरा लीडर्स। मेरा नंबर 2 ना, इनका नंबर, उपेंद्र जी इनका नंबर नोट करिए, आप हमारे सहयोगी को नंबर दीजिए और इनको कैसे वीडियो दिखेगा इनको बताइए, इनका भी नंबर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशीर्वाद दो। कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी 72 साल उम्र है। तो आप मेरे से 15 साल बड़े हो। देता हूँ आपके परिवार को परमात्मा सुखी रखे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारी जो बात है वो केंद्र तक लोगों तक पहुंचा। हम लोग यही काम करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और कोई रास्ता निकले, पीछे आपके परिवार पर सुख शांति रहे। बहुत शुक्रिया आपका, कामना करता हूं। बहुत शुक्रिया। चलिए आइए उनका नंबर ले लीजिए। अब चलेंगे जरा हम किसान नेताओं से बात करने आगे, चूंकि पैदल बहुत दूर चलना है भाई। बनूर वाला रोड पता नहीं कहाँ है जहाँ उनसे मुलाकात होनी, लंबी कतार है और हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी आज। चलिए। नहीं शुक्रिया आपका, शुक्रिया।